हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल यदि आपकी परीक्षा है और ट्वेल्थ मैथ बोर्ड में कुछ अच्छे करने की ख्वाहिश रखते हैं और पास नहीं खास बनना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। और आज हम लेकर आए हैं 4 वीडियो और एक 5 वीडियो, जो सभी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सभी लॉन्ग क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को मैंने कवर करने का प्रयास किया है, और अगर साथ में आप भी करेंगे प्रयास तो जो मिलजुल कर करता है प्रयास उसका पूरा होता है आस। आइए देखते हैं हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग का एक बीबीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि मिनिमाइज करना है जी आपको z इक्वल टू इतना को 200x प्लस 500y, इसको मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स दिस मच। इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, आप जरूर देख कर जाएंगे और मेरे साथ देख कर जाएंगे। 5-7-8 मिनट लगेंगे हमको, तो आप मेरे साथ रहेंगे। देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। पहले हम लोग सॉल्यूशन, तो भैया इसको तो पहले छोड़ देते हैं, लिख देते हैं, शांति से लिखेंगे। सिंस आराम से लिख देना, या सिंस इसको समझ, इसको हम क्वेश्चन बना दे, आंसर बना देते हैं। z इक्वल टू इतना, आराम से इसको रहने देना। इसके बाद सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट दिस एंड दिस। अब ये दोनों इक्वेशन के, इसको और इसको, ये दोनों का हम लोग क्या करते हैं तो संगत समीकरण लिखते हैं, मतलब दोनों का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं। तो इसको आप 1 मान लो और इसको 2 मान लो। एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। एक्स भी ग्रेटर देन 0 है और वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है भैया, कि सेकंड थर्ड फोर में नहीं होगा। तो दोनों का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लो। तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखे हैं आप आराम से, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लो, लोग का संगत समीकरण लिख लो। तो इक्वल टू, जैसे इतना इक्वल टू 10 कर दो, इतना इक्वल टू 24 कर दो। तो ये मेरा हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 10, ओके। और एक मेरा हो गया 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। इसका आराम से टेबल बना लो आप, और इसमें x y का वैल्यू डाल के इसका एक पॉइंट निकाल दो, 2 तो कैसे निकालते हैं आराम से देखेंगे आप। एक में लिखते हैं x, शांति से देखेंगे आप, केवल रिवीजन करेंगे, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति तो शांति में ही होती है जी। तो x जब 0 करोगे, इसमें देखना ध्यान से, जब x 0 डालोगे, x जब 0 डाल दोगे, ये तो x यहाँ प्राइवेट में कर देते हैं थोड़ा सा। तो x जब 0 डालोगे तो 0 प्लस 2y, 0 प्लस 2y इक्वल टू 10, यानी 2y इक्वल टू 10, सो y इक्वल टू 5, ओके। तो जब x 0 होगा तो y 5 होगा। एक बार y को 0 कर दो, जब y को 0 कर दोगे आप तो x 10 हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास 2 पॉइंट हो गया, एक हो गया 0 5, एक हो गया 10 0, ओके। इसमें भी सेम टाइप का काम करते हैं हम लोग। लीनियर प्रोग्रामिंग से 5 नंबर तो बच्चे लूट लेते हैं जी, ठीक है, एकदम लूट लेना जी। x और y, एक बार x को 0 डालना, जब x 0 डालोगे इसमें तो 3 इंटू 0 0, तो 4y इक्वल टू 24, 4y बराबर 24, इसलिए y बराबर 4 छका 24, 6 हो जाएगा। और जब y 0 डाल दोगे आप, जब y 0 डाल दोगे 3x इक्वल टू 24, 3x बराबर 24, तो x बराबर 3/24, ओके सर। यहाँ भी 2 पॉइंट मेरे पास हो गया। आप चाहे तो इसको पॉइंट को मेंशन कर सकते हो, मतलब इस पॉइंट को लिख सकते हो। इसलिए पॉइंट हमारे पास यहाँ 2 हो गए। एक पॉइंट को a मान लेना, x 0 तो y 5, एक को b मान लेना, b मेरा है 10 तो 0, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसमें एक ठो को c मान लेना, c मेरा हो गया 0 6, और इसको d मान लेना 8 0, ओके। इसके बाद आराम से ग्राफ को प्लॉट करना। कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसी में बच्चे थोड़ा सा परेशानी में पड़ते हैं जी, ओके। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जो दे रहा हूं आप ले लो, ठीक है। लेने के लिए बहुत चीजें हैं, जब हम लोग दोनों मिल जाएंगे तो। अब देखो क्या करेंगे हम लोग आराम से, चूंकि ये तो श्योर हो गया कि x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सिर्फ बनाना, अलग अलग बनाने की जरूरत भी नहीं है। हमारे पास ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये ऑरिजिन हो गया। इसमें देख लो सबसे ज्यादा पॉइंट कितना है, 5 है, 10 है, 6 है, 8 है। तो एक काम करो कि 10 सबसे ज्यादा है, तो 2 का हम लोग लेते हैं, बीच में 5 पड़ेगा तो उसको देख लिया जाएगा। तो मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, थोड़ा सा और बड़ा बनाने पड़ेंगे जी, कोई बात नहीं,
थोड़ा सा इनको और बड़ा बना देता हूं जी, x एंड y, ओके। नाउ दिस इज योर O, ये 2 मान लो, ये 4 मान लो, ये 6 मान लो, ये 8 मान लो, ये 10 मान लो, ये भी 2 मान लो, ये 4 मान लो, ये 6, 8 एंड 10। वहां पे ग्राफ पेपर एग्जाम में मिलेगा, आप उसका सहारा ले सकते हैं। पहला पॉइंट है मेरा A05, x0 y5, तो x0 y5, 5 तो ये बीच में ही होगा, 4 और 6 के बीच में कहीं 5 होगा ये। तो मान लो मेरा पॉइंट A है और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ मेरा 0 और 5, ओके। इसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट मेरा B है 10 0, हियर इज 0 10 0, x 10 और y 0। मान लो ये B मेरा है, इसको 10 और 0, और इसको आराम से ये दोनों पॉइंट को मिला देना आप। तो आराम से इसको आप ऐसे मिला देना, ठीक है। आगे देखो क्या है, 0 6 है, मैंने x 0 है तो y 6 है, ये मेरा देखो यहाँ पे हो जाएगा। x मेरा 0 है तो y 6 है, इसको c मान लेना, ये 0 और 6 है, ओके। और d मेरा है 8 0 है, तो यहाँ पर देखो ये d मान लो मेरा है 8 और 0। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देना, देखो कहीं पे कट जाएगा इन लोग, ऐसे जब करोगे आप तो ये कट गया, यहाँ पे ये कट गया। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, मिला दिया, दोनों इक्वेशन को नाम लिख देना। ये मेरा ए बी पहला था, ये मेरा ए बी था, तो इस पर लिख देना ये कौन सा इक्वेशन है, ए बी का है x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, और ये सी डी मेरा है जी, ये सी डी है, तो इसका इक्वेशन मेरा दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 24, ओके। अब हम लोग को देखेंगे कि हमारा एरिया कौन सा है, फेसिबल रीजन बोलते हैं इसको। तो एरिया कितने हो गए, एक तो ये देखो हो गया ट्रायंगल, इसका नाम C है, इसका नाम A है, इसका कुछ भी नाम पकड़ दो P है। तो एक तो ये एरिया हो गया, एक हमारा ये एरिया हो गया, ये तीनों पॉइंट्स है, एक ये भी एरिया हमारा हो गया। तो हमारा एरिया कौन है, जिस एरिया का हम लोग को काम करना है, तो उसके लिए हम लोग करते क्या हैं कि इन दोनों में हम लोग प्राइवेट में कहीं पर 0 0 पुट करते हैं। इसी को मेन समझना है, थोड़ा समझना। अब जैसे 1 को लेके चलते हैं हम लोग, तो था मेरा x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो x भी 0 डालना और y भी 0 डालना। अगर ये ट्रू हो तो ऑरिजिन की तरफ होगा, और ये फॉल्स हो तो ऑरिजिन से क्या होगा, तो दूर होगा। तो x 0 डालोगे और y 0 डालोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। 0 प्लस 0 0 10 से बड़ा है, संभव ही नहीं, 0 अगर 0 10 से बड़ा कभी हो नहीं सकता है, यानी गलत है। तो ये मेरा जो होगा इस लाइन से दूर होगा। कौन लाइन था पहला, ए बी, ए बी कहाँ था मेरा, ये ए और ये बी, इससे भैया हो गया दूर, इससे हो गया मेरा क्या जी, तो दूर। अब आइए इस लाइन के बारे में, इससे तो मेरा दूर हो गया, मैंने ये कह रहा है कि भैया मेरे तरफ मत आओ, तुम दूर भागो। अब देखते हैं ये लाइन क्या बोलता है मेरा। सेकेंड लाइन मेरा है 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 24। फिर इसमें x की जगह पर 0, y की जगह पर 0 डालो, तो 3 इंटू 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 24। 0 24 से छोटा है, एकदम सही बात है, 0 24 से छोटा है, यानी छोटा है, सही है, तो ऑरिजिन की तरफ होगा, मतलब ये इधर होगा। देखो इधर से ये उधर का रहा था, ये कहा कि नहीं इधर, तो बीच में एरिया यही हमारा हो गया। तब ये एरिया कितने पॉइंट से इनक्लोज्ड है, मैंने घिरा हुआ है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट में मेरे पास 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट मालूम है, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सबसे बड़ा बात यहाँ पर यह है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे कैसे। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्ट्रेट लाइन में, कि अगर दो रेखाओं के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट निकालना हो, अगर हिंदी में पढ़े होंगे, तो दो रेखाओं के छेदन बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो दोनों रेखाओं के इक्वेशन को सोल्व करते हैं, और सोल्व करने के बाद एक्स वाई का जो हमारा वैल्यू आता है वही उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब छेदन बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है। तो हमारा मेन अब मिशन हो गया पी का कोऑर्डिनेट निकालना जी। अब आइए देखिए पी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। तो 4 पॉइंट पी दोनों के इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे। हमारा पहला इक्वेशन है जी x प्लस 2y इक्वल टू 10, एंड नाउ हमारा सेकेंड इक्वेशन है जी 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे। तो दोनों को सोल्व करोगे तो सोल्व करने आपको आता होगा, क्योंकि समय बचे इसलिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। सोल्व करोगे तो x इक्वल टू 4 आएगा जी और y इक्वल टू 3 आएगा। चेक कर लो,
x इक्वल टू 4 आएगा, देख लो x 4 और y 3 करोगे, 3 टू जा 6 और 4 10, ठीक है। x 4 आया, आप सोल्व कर लेना 10th के रूल से जैसे भी सोल्व करते हो आप। तो ये मेरा p का कोऑर्डिनेट आ गया जी 4 और 3। तो मेरे 3 कॉर्नर पॉइंट हो गए। एक कॉर्नर पॉइंट मेरा हो गया 06, दूसरा हो गया 05 और तीसरा हो गया 43। तीनों वैल्यू को अब तक जिसका किए नहीं है इस्तेमाल, अब उस वही करेगा आपके लाइफ में कमाल, ठीक है। बहुत चीजें हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन वो चीज बाद में बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी आपके लिए। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब आराम से टेबल बनाना जी आप, और टेबल बनाकर तीनों कॉर्नर पॉइंट को लिख लेना और सबका वैल्यू निकाल लेना। अब देखना कितने कॉर्नर पॉइंट मेरे पास हैं, कितने कॉर्नर पॉइंट हैं। कॉर्नर पॉइंट अब बहुत लेकिन के बुझे भी नहीं करता है। कॉर्नर पॉइंट भैया कोना वाला बिंदु, तो कोनवा ही है ना है भैया, ये 3 को कोना है। तो कॉर्नर पॉइंट इसमें उसका वैल्यू ऑफ जेड। तो कॉर्नर पॉइंट 3 तो हैं, एक आपका हो गया 06, दूसरा मेरे पास हो गया 05, दूसरा मेरे पास हो गया 05 और तीसरा मेरे पास हो गया 43। डालते जाओ, जेड में कहां डालना है, जेड में x0 और y6, पहला x का होता है दूसरा y का होता है। तो जेड इक्वल टू कितना था, सोल्व कर लो, इधर प्राइवेट में सोल्व कर लेना। पीएम के करना मतलब प्राइवेट में करना, क्या करोगे जेड इक्वल टू डाल दो, डाल के देखो भैया, तो x इक्वल टू 0 डालो और y इक्वल टू 6 डालो। जेड कहां था मेरा, वो था x इक्वल टू 0, तो 200 गुने 0 प्लस y इक्वल टू 6, 500 गुने 6, तो ये तो 0 हो गया, 6 5 3000 हो गया जी। तो ये मेरा जेड का वैल्यू कितना आ गया जी, तो 3000 आ गया। ओके, प्राइवेट में करते जाओ, मिटाते जाओ। अब डालो इसको 05, मतलब x के जगह पर 0 डालो, y इक्वल टू 5 डालो, डाल कर देख लो। जेड मेरा था 200 इंटू एक्स, एक्स 0 है, तो 200 गुने 0 0 प्लस 5 है y, तो 500 गुने 5 2500 होगा लगता है। तो ये अगला 2500 हो गया जी। और तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा मेरा पॉइंट है 43, मतलब x की जगह पर 4 डालो और y की जगह पर 3 डालो। तो जब x इक्वल टू 4 डालोगे और y इक्वल टू 3 डालोगे तो क्या हो जाएगा देख लो। तो z इक्वल टू मेरा हो जाएगा x इक्वल टू 4, तो 400 गुने 200, इसी में डाल रहे हैं। SMD फिर से याद रखना, SMD सवाल में डालना है जो ऊपर में दिया हुआ है। ओके सर, तो z इक्वल टू हो जाएगा 200 इंटू एक्स, 200 गुने 4 800 प्लस 500 गुने 3 1500 और 15 8 शायद होता है 2300। तो अब इसमें कहा क्या है आपसे, आपसे ये कहा है कि मिनिमाइज, तो मिनिमम वैल्यू हो गया 2300। अगर कहता मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज मेरा कितना होता, तो 3000 होता। लास्ट में लिख देना डियर स्टूडेंट्स, इसलिए मिनिमम वैल्यू, सो मिनिमम वैल्यू मेरा हो गया आपका 2300। मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड भी लिख सकते हैं। तो हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप 12th बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा से पास करें और लाइफ में खास करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम अच्छा से देंगे। इसके बाद 1-2 पार्ट का और भी मैं वीडियो जारी करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि सभी बच्चे होने चाहिए पास, कोई आम हो या खास। थैंक यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक।